Good morning, my dear friends. Welcome all of you to Vishnu classes. Today we will discuss about culture, its characteristics and features of culture. So let's begin with culture. Culture determines our religion, our tradition, customs and laws. So जो कल्चर है उस लेटिन वर्ड कल्चरा से लिया गया है विच मीन्स टू कल्टिवेट, मतलब कि ग्रो करना। जैसे कि हमें मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं हमारे रिलीजन से, कल्चर से, ट्रेडिशन से। वो क्यों सिखाई जाती हैं? ताकि हम अच्छे नागरिक बन सकें और हमारे जो मेन डिज़ायर्स हैं हम पूरा कर सकें और एक अच्छे मानव बन सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पर क्या बताया जाता है कि हमारा मेन जो है कर्म क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, सैल्वेशन अटेन करना, है ना। तो कल्चर जो है हमें यही सिखाता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे दूसरों की जो है हेल्प करनी चाहिए और सभी को जो है एक समान मानना चाहिए। तो ये सभी जो है कल्चर के मेन एस्पेक्ट्स हैं। जैसे कि ओटावेज ने भी कहा है, द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी मीन्स द टोटल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी। ये क्या है कि हम सभी सोसाइटी में कैसे रहते हैं, हमारा रहने का स्टाइल क्या है, ये क्या है हमारी सोसाइटी, हम यही हमारा कल्चर है। नेक्स्ट है ई बी टेलर्स व्यू, कल्चर इज़ दैट कम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीव्स, art, morals, laws and customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि कल्चर क्या है। हमारे जितने भी ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, लॉज हैं, मोरल्स हैं, हमारी जो नॉलेज है, ये क्या है? हमारा कल्चर ही बताते हैं। तो ये जितने भी हमारे अपने मेन एस्पेक्ट्स को प्राप्त करने के लिए जो होता है उसे कहते हैं कल्चर। मतलब कि मेन हमारा जन्म किस वजह से हुआ है, और इंडियन सोसाइटी में बताया जाता है कि हमारा जन्म जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए होता है ना। तो इसमें भी कल्चर हमें यही सिखाता है और सभी का जो अपना अपना कल्चर है उसके अपने लॉज होते हैं, अपने मोरल्स होते हैं और हमें वो फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ कल्चर। अब क्या क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं? सबसे पहले है लर्नड क्वालिटी। लर्नड मतलब कि जो हम सीखते हैं, कल्चर हम जो है सीखते हैं दूसरे लोगों के साथ। हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे जो है बात करनी है किसी के साथ, कैसे जो है कोऑपरेशन करनी है दूसरों के साथ, किसी को हार्म नहीं करना, ओबे योर एल्डर्स, जितनी भी ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमें सिखाई जाती हैं। तो ये क्या है? कल्चर हमारा लर्नड क्वालिटी है। ये ट्रांसमिटिव क्वालिटी भी है। ट्रांसमिटिव क्वालिटी कैसे है? इसे ट्रांसमिट किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। जैसे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो हमें बताते हैं कल्चर के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो ये क्या है? एक तरह की ट्रांसमिटिव क्वालिटी है। नेक्स्ट है सोशल क्वालिटी। सोशल क्वालिटी कैसी है कि हमें बताया जाता है कि सोसाइटी में कैसे रहना है। कल्चर यही बताता है ना हमें, हमने ऊपर पढ़ा। तो ये क्या हो गई? एक तरह की सोशल क्वालिटी हो गई कि सोसाइटी में दूसरे व्यक्तियों के साथ हमें कैसे डील करना है। नेक्स्ट है आइडलिस्टिक क्वालिटी। आइडलिस्टिक मतलब कि आइडलिज्म। आइडलिज्म क्या था? हमें भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को मानना है। आइडलिज्म में यही था ना। तो कल्चर भी जो है हम उसे लॉजिक से प्रूव नहीं कर सकते। ये क्या है? एक आइडलिस्टिक क्वालिटी है। नेक्स्ट है डायनामिक क्वालिटी। ये जो है चेंज होती रहती है। जैसे कि पहले हमारे आइडियाज़ कुछ थे भगवान को लेकर, आगे आगे जो है चेंज होता जाता है। जैसे प्रैग्मेटिज्म आई, लॉजिक आए, साइंस आई, तो उससे जो है कुछ व्यूज़ लोगों की चेंज होती गई। तो ये क्या है? कल्चर हमारा डायनामिक क्वालिटी है। नेक्स्ट है इंटरग्रेटिव क्वालिटी। इंटरग्रेटिव क्या है? रिलेटेड है ये भी। हमारा कल्चर जो है बाकी साइंसेस से, सोशल साइंसेस से, सभी से क्या है? एक तरह का रिलेटेड क्वालिटी है। नेक्स्ट है अडेप्टिव क्वालिटी। कल्चर को हम क्या करते हैं? अडेप्ट करते हैं। जैसे कि हम फॉलो करते हैं किसी भी रिलीजन को, अडेप्ट करते हैं, उसी तरीके से हम कल्चर को भी अडेप्ट करते हैं, मानते हैं। इसी तरीके से ये कल्चर जो है मेन क्या है? हमारे मॉरल वैल्यूज़ ही हैं जो हमें सिखाया जाता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कल्चर। अब कल्चर के क्या क्या फीचर हैं? सबसे पहला है इम्प्लिसिट फेथ इन गॉड। भगवान पर जो है विश्वास रखना, ये सबसे पहला जो है कल्चर का मेन फीचर है। नेक्स्ट है फेथ इन स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म क्या है? ये भी वही है, भगवान पर विश्वास रखना चाहिए कि स्पिरिट्स होती हैं और जो हमें, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें जो है
अच्छा भगवान जो है वो हमें माफ़ नहीं करेगा, हमें पनिशमेंट मिलेगी। ये सब हमें जो है जानने को मिलता है इंडियन कल्चर से। तो इसी तरीके से हम ये कल्चर जो है हमें यही सिखाता है कि भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, स्पिरिचुअलिज्म पर जो है विश्वास रखना चाहिए, और हमें नॉन वायलेंस पर विश्वास रखना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें वायलेंस नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हमें ज़्यादा जो है वायलेंस नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है फेथ इन थ्योरी ऑफ कर्मा। कर्मा क्या होता है? कर्म करना। हम कहते हैं ना कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो कल्चर हमें क्या सिखाता है? कर्म करो, वो भी कौन से? अच्छे वाले कर्म। नेक्स्ट है फेथ इन निष्काम कर्मा। अगर हम कोई भी काम करें और हमें कहें कि इसके बदले में हमें ये मिलेगा, होते हैं ना बहुत सारे व्यक्ति जैसे कि जाते हैं भगवान के पास कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। लेकिन जो निष्काम कर्म क्या है कि हमें सेल्फिश बेसिस से कुछ नहीं करना। जो हमने कर्म किया है वो क्या है कि जो भगवान की इच्छा होगी हमें वही मिले। सिर्फ वो जो है हमें दूसरों के लिए अच्छा हो, और भगवान की सिर्फ पूजा के लिए जो काम करते हैं या वैसे भी दूसरों की हेल्प के लिए जो हम काम करते हैं, ये नहीं कि हमने उसकी हेल्प करी है तो वो भी हमारी हेल्प करेगा या कुछ ऐसा अगर हम नहीं सोचते, उसे क्या होता है? निष्काम कर्म, जो कि हम सेल्फिश बेसिस से नहीं करते। तो हमें निष्काम कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल्ट्रिज्म और सर्विस। ये भी क्या है कि हमें कर्म करना चाहिए, दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। कल्चर हमें क्या सिखाता है? हेल्प करना। जैसे सिखिज़्म जो है वो भी हमें सिखाता है ना दूसरों को सर्व करना। लंगर प्रथा जो है सबसे पहले उन्होंने जो है चलाई थी। इसी तरीके से ये रिस्पेक्ट फॉर पर्सन और क्या सिखाता है कि दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसी के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सभी व्यक्ति जो हैं हमारे लिए इक्वल हैं, और कल्चर भी हमें यही सिखाता है। नेक्स्ट है फेथ इन टॉलरेंस। हमें टॉलरेट करना चाहिए। हमें कहते हैं ना कि सहन शक्ति होनी चाहिए, हमें सहना भी चाहिए लेकिन ज़्यादा भी नहीं। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ड्यूटी। हमारे जैसे बहुत सारे राइट्स हैं वैसे ही बहुत सारी ड्यूटीज़ भी होती हैं। अगर हम कहें कि हमने सिर्फ अपने राइट्स जो है वही लेने हैं, हमारे जो हक है, लेकिन हमने ड्यूटीज़ फुलफ़िल नहीं करनी, ये बहुत ही रॉन्ग होगा। तो ये जो हमारा कल्चर हमें क्या सिखाता है? ड्यूटीज़ को फॉलो करना। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। हमारा जो कल्चर है वो हमें क्या सिखाता है? सिंपल लिविंग, साधारण जीवन व्यतीत करना, और हमारी जो बुद्धि है, हमारे जो व्यूज़ हैं वो हाई हो, मतलब कि हम दूसरों के लिए अच्छा करें, किसी के साथ भी जो है गलत ना करें। ये सब हमें सिखाया जाता है। महात्मा गांधी जी ने भी एक बार ये कहा था कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज़ वेल फॉर अस। तो इसी तरीके से हमें इस तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहिए, और कल्चर भी हमें इसके बारे में ही बताता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन एजुकेशन। अब कल्चर से क्या हम जानते हैं कि क्या है? मॉरल वैल्यूज़ हमें सिखाता है कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनके साथ कोऑपरेशन से रहना है, और ये सब हमें भगवान पर विश्वास करना, इस तरीके की बातें हमारा कल्चर हमें सिखाता है। अब इसका एजुकेशन पर क्या इन्फ्लुएंस है, क्या प्रभाव है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला है एम्स ऑफ एजुकेशन। हमारी एजुकेशन के क्या एम्स हैं? हमें क्यों पढ़ाई जाती है एजुकेशन? ताकि हम जो है एक अच्छे मानव बन सकें, हम अच्छे सिटीज़न बन सकें। इसीलिए हमें एजुकेशन दी जाती है ना, कि हमारी नॉलेज बढ़े, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और ये जो नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग जो है मेन, अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो यही कहते हैं कि हमें क्या प्राप्त करना है? सैल्वेशन, दैट इज़ मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो है हमें ये सब मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी हमें ये सब पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने टीचर्स की, हमें अपने पेरेंट्स को जो है ओबे करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यही सब हमारे एजुकेशन के एम हैं कि हमें जो है एक अच्छा नागरिक बने, हम जो है सभी के साथ यूनिटी के साथ रहें, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, ये सब सिखाया जाता है ना। तो यही हमारे एम्स हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन करिकुलम। अब करिकुलम में हमारा ही करिकुलम देख लो, एग्जाम्पल लेते हैं। हमें बीएड में हमें सिखाया जाता है ना ये कल्चर वगैरह, इसमें हमारे इंडियन कल्चर का बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस है। इसमें हमने इंडियन कल्चर के बारे में ही सारा पढ़ा है। अभी जो पढ़ा कि निष्काम कर्म होना चाहिए, फेथ इन टॉलरेंस, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये सब क्या है? इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर को ही सारा है, सारी डिटेल है। तो इसी तरीके से एक कल्चर का करिकुलम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन मेथड्स ऑफ टीचिंग।
टीचर कैसे पढ़ाते हैं उस पर भी, टीचर जो है वे कौन सा अपनाते हैं उस पर भी कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि पहले जो है रोट लर्निंग हमें सिखाई जाती थी, रट्टा ही लगा लो बस, है ना, इतनी डिटेल में नहीं सिखाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे सिखाया जाने लगा। तो इसी तरीके से ये चेंज तो होता रहता है, लेकिन कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन डिसिप्लिन। मॉरल वैल्यूज़ हमें सिखाई गई, हमें आइडलिज़म सिखाई गई। और आइडलिज़म की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आइडलिज़म में सिखाया जाता था दूसरों की रिस्पेक्ट करना। टीचर जो है वही सबसे ऊपर है और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है, डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता था। तब के जो स्टूडेंट्स होते थे वो टीचर को ही अपना भगवान मानते थे, है ना। तो हमें जो हमारा कल्चर है वो हमें डिसिप्लिन में रहना भी सिखाता है, और कल्चर का जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है हमारी एजुकेशन पर। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन टेक्स्ट बुक्स। अब हमने बात करी कि हमारे जो बीएड के एग्ज़ाम जो हमारी बुक्स हैं उनमें हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है ना। तो उसमें बहुत सारे कल्चर, जैसे हमने अभी पढ़ा निष्काम कर्म, ये सब भी क्या है, हमारे इंडियन सोसाइटी के बारे में हमें पढ़ाया जा रहा है। तो कल्चर का, हमारे कल्चर का टेक्स्ट बुक्स पर भी प्रभाव होता है, टीचर पर भी प्रभाव होता है, क्योंकि टीचर जो है, जो टीचर ने गेन की होती है नॉलेज, वो हमें आगे देता है ना। तो इसी तरीके से ट्रांसमिट करता है हम, और हम उसे अडेप्ट करते हैं, उनके जो वैल्यूज़ होते हैं। तो टीचर को बहुत इन्फ्लुएंस करता है कल्चर, और स्कूल को भी। अब स्कूल्स जो हैं उनके भी अपने अपने फेथ्स होते हैं, उनके अपने अपने बिलीफ्स होते हैं। कई जो स्कूल हैं किसी तरीके की स्टडी को इम्पोर्टेंस देते हैं और कोई दूसरी तरीके की, जैसे कि कई आइडलिज़म को फॉलो करते हैं, कोई रियलिज़म को फॉलो करते हैं ना, कोई नेचुरलिज़म को फॉलो करते हैं। तो इसी तरीके से स्कूल का जो है, स्कूल पर भी कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो आज हमने कल्चर के बारे में जाना। कल्चर क्या है, जो हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाई जाती हैं, हमारे जो लॉज हैं, हमारे कस्टम्स हैं, आर्ट्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारी नॉलेज है, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारे व्यूज़ हैं, हमारी थिंकिंग है, हमारी हैबिट्स है। ये सब क्या है, हमारा कल्चर, जो कि लैटिन वर्ड कल्चरा से लिया गया था। तो आज हमने ये जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।